आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑनलाइन जोन में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे। आप लोगों को पता है कि अभी स्कूलें नहीं खुल रही और अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कल कहा था कि जब तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूल खोलने का मानस नहीं है और जल्दी ही आप लोगों के जुलाई एंड तक या अगस्त में आप लोगों के छोटे बच्चों की 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन आने वाली है। ये अपनी कोरोना से एक राहत भरी खबर है। तो अपन घर पर रहकर अपनी स्टडी 11th क्लास और 12th क्लास की जो स्टडी है उसको अपन कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब स्कूलें खुलेंगी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आगे कंपटीशन में आप लोगों के हैं, वो अभी पढ़ रहे हैं और आप लोग पीछे रह जाओगे, वो आगे निकल जाएंगे। जो अपना शहरी क्षेत्र है उसमें लगभग स्कूलों की ऑनलाइन क्लासें चल रही है, ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं नहीं है इसलिए नहीं चल पाती। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आप लोगों की सुविधाएं चला रखी है, जिसमें फ़िलहाल आप लोगों की केवल फिजिक्स की क्लासें चलती है 11th और 12th क्लास की। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे अपने 12th क्लास का चैप्टर चल रहा था और उस चैप्टर में अपना टॉपिक था बायो सावर्ट का नियम। हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में एक तो विद्युत क्षेत्र पढ़ा, ये चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र हम लोग एक बार रिपीट कर लें। एक हम लोगों ने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश राशि होती है, इसलिए हम लोगों ने इसकी दिशा पढ़ी। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये हम लोग पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं जो आप लोगों के लिए बहुत मस्ट है। एक बार मैं आप लोगों को हल्का सा यहाँ रिपीट कर दूं। जो स्टूडेंट नए हैं अपने चैनल पे वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे आप लोगों के नए नोटिफिकेशन, जो आप लोगों के नए वीडियो आ रहे हैं उनके नए नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो देखो, अपने यहाँ देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बी के द्वारा। ये सदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है इसका मात्रक? टेस्ला, जिसको कैपिटल टी के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के हम लोग पढ़ चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वगैरह भी आप लोगों की आ चुकी है, उनकी विशेषताएं भी मैंने आप लोगों को बता दी है। इसकी जो तीव्रता है वो वेक्टर रूप होती है, दिशा आप लोगों को मैंने बता दी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बायो सावर्ट का नियम। बायो और सावर्ट दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था और उन्होंने एक धारावाही चालक तार लिया और उस धारावाही चालक तार में विद्युत धारा I प्रवाहित की। धारावाही चालक तार में जब विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं तो आप लोगों के पास में देखो इस प्रकार से एक फॉर्मूला प्राप्त होता है, बायो सावर्ट का नियम। देखो, बायो सावर्ट का जो नियम है वो नियम चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, किससे संबंधित है? ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियम है। ठीक है, ये आप लोगों के पास में पहला पॉइंट है। फिर अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो अपने पास में एक तार लिया जा रहा है जो अनंत लंबाई का है। देखो, मैं इसको डॉट डॉट से आगे क्यों बढ़ा दूं, जिससे ये पता चले कि ये अनंत लंबाई का है। ठीक है, इसमें हम लोग विद्युत धारा I प्रवाहित कर देते हैं। कर दिया विद्युत धारा I प्रवाहित। हम लोग इस धारावाही चालक तार का एक खंड ले लेते हैं जिसको हम लोग लेते हैं अल्पांश DL। ये जो आप लोगों के पास में DL अल्पांश है, इस DL अल्पांश की हम लोग दूरी ले लेंगे A से B तक। क्लियर? और यहाँ इस अल्पांश से हम लोग स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लेंगे P बिंदु।
क्या लेंगे, पी बिंदु। किससे लेंगे, हम लोग जो धारावाही चालक तार ले रहे हैं, इस धारावाही चालक तार से थीटा कोण बनाते हुए, धारावाही चालक तार से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल आर दूरी पर एक पी बिंदु है और इस पी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना होगा, इस पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना होगा। देखो यहाँ पे मैं यहाँ वेक्टर ले लेता हूँ। देखो यहाँ एक चीज़ आप लोग के ध्यान देने लायक है, मैंने लिया है dB। देखो b का अल्पांश, देखो अल्पांश का मतलब होता है अल्प अंश, छोटा खंड। अल्पांश क्या लिया हम लोगों ने, dB। क्लियर। और आप लोगों के पास में जो L लंबाई का धारावाही चालक तार है उसका अल्पांश क्या लिया हम लोगों ने, इसका अल्पांश लिया dl। अब एक चीज सोचने लायक है, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं L लंबाई का धारावाही चालक तार। L लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, टोटल L लंबाई के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B होगा। क्लियर। तो हम लोग यदि इसके अल्पांश के कारण, dl अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र लेंगे तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र का अल्पांश ही आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर सा है। यदि आप लोग टोटल L के लिए ज्ञात करना चाहते हैं तो टोटल आप लोग के चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन यदि L लंबाई के अल्पांश के कारण आप लोग ज्ञात करना चाहते हैं तो अल्पांश के कारण यदि आप लोग ज्ञात करते हैं तो आप लोग के पास में चुंबकीय क्षेत्र का भी क्या आएगा, अल्पांश ही आएगा। ये मोस्ट आप लोग के, ठीक है। आप लोग यदि पूरा मान ज्ञात करना चाहते हैं तो इन सभी खंडों को आप लोग जोड़ देंगे, dl अल्पांश जो है इन सभी को आप लोग जोड़ देंगे तो आप लोग के पास में जो टोटल धारावाही चालक तार है उस धारावाही चालक तार की लंबाई के कारण, कुल लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी जुड़ के आप लोगों के टोटल मैग्नेटिक फील्ड B प्राप्त हो जाएगा। वो आगे की बातें हैं। अभी तक इन्होंने क्या दिया, दो वैज्ञानिक थे, एक तो बायो और सावर्ट। इन्होंने एक नियम दिया था चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित और चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं एक बार। यहाँ हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं तो देखो ये जो आप लोगों के पास में चुंबकीय क्षेत्र dB वेक्टर है, ये जो आप लोगों के पास में चुंबकीय क्षेत्र dB वेक्टर है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट, चुंबकीय dl लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण P बिंदु पर, धारावाही चालक तार के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान धारावाही चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ क्या फॉर्मूला आ जाएगा, देखना यहाँ आप लोग के पास में आ जाएगा dB समानुपाती I। मैं इसको दे सकता हूँ समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास में इक्वेशन फर्स्ट। फिर अपन आगे चलते हैं तो 2 नंबर, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में एक दूसरा संबंध और आता है। मैं ये जो समीकरण आप लोग देख रहे हैं इन समीकरणों को मैं एक तरफ लिखते जा रहा हूँ,
आप लोग ध्यान दे लेना, अपने पास में जितने भी जो समीकरण आएंगे उन समीकरणों का हमारे उपयोग होगा और एक नया समीकरण हमें प्राप्त होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों के पास में डी बी समानुपाती आई, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं तो नंबर 2 नंबर क्या कहता है, धारावाही चालक तार के या तार की लंबाई के अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान लंबाई के अल्पांश dl के समानुपाती होता है। अतः dB समानुपाती dl, इक्वेशन सेकंड हो गया। देखो अपने पास में जो पहला आप लोगों ने देखा विद्युत धारा से संबंधित था, दूसरा आप लोगों के पास में dl अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से संबंधित आप लोगों के पास में इक्वेशन सेकंड आ गई, आगे कि नहीं? तो चलो अपन आगे देखते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के पास में dB समानुपाती dl, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब अपन देखेंगे थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन थर्ड याद करेंगे। देखो क्या है थर्ड, हमारे पास में जो ये धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार से थीटा कोण बनाते हुए जो P बिंदु है उसके ज्या के समानुपाती होता है। तो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र dB, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र dB धारावाही चालक तार के साथ बनने वाले कोण के ज्या यानी कि साइन थीटा के समानुपाती होता है। ठीक है, अतः जो dB है ये समानुपाती होगा साइन थीटा। ये होगी इक्वेशन थर्ड। बोलो कोई दिक्कत हो तो? समझ में आया? ठीक है, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। इक्वेशन थर्ड जो है ये जो आप लोगों के धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार के साथ में जो P बिंदु जो कोण बनाती है उसके ज्या के रूप में हमें यहाँ प्राप्त होता है, जो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं चौथा समीकरण। चौथा जो आप लोगों के पास में संबंध आया था उसकी अपन बात कर लेते हैं। क्या है? जो आप लोगों के पास में धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार के अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान
धारावाही चालक तार से स्मॉल आर दूरी, या ऐसे बोल सकते हैं, तार से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः क्या हो जाएगा देखना, तो आप लोगों के पास में हो गया DB समानुपाती 1/r²। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 4th। तो ये आप लोगों के पास में चौथा समीकरण आ गया। तो अपने यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ आप लोगों के एक चीज़ बताई है, उसको ध्यान देना है। ये जो आप लोगों के पास में ये जो DB है, ये किस रूप में देखते हैं अपन, जो दूरी ली जा रही है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समझ रहे हैं आप लोग, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये आप लोगों के पास में आया था, कूलाम के नियम में भी आया था, कूलाम के नियम में आया था, याद हो तो। एक आप लोगों के न्यूटन के नियम में, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग, जिसको आप लोग कहते हैं वर्ग व्युत्क्रम नियम, वर्ग व्युत्क्रम नियम जो है वो यहाँ काम में आता है और आप लोग के पास में चौथा समीकरण प्राप्त होता है। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चौथा समीकरण जो आप लोग के पास में है ये दूरी के रूप में है। इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि यदि हम लोग दूरी को बढ़ाते जाएंगे, P बिंदु को यदि धारावाही चालक तार से दूर ले जाते जाएंगे, तो आप लोग के पास में उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो जाएगा। मतलब दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा और दूरी यदि कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। इस प्रकार से आप लोगों के पास में 4 समीकरण आ गए। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या हो जाएगा देखना, DB समानुपाती IDL sin थीटा अपॉन r²। ठीक है, ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। अब हमारे पास में ये जो समानुपाती जो चिन्ह है, इसको आप लोग इक्वल में यदि चेंज करेंगे तो आप लोगों के पास में एक स्थिरांक आएगा जिसको आप लोग μ0/4π के रूप में लेते हैं। ठीक है, IDL sin थीटा अपॉन r²। ये जो समीकरण है ये समीकरण 5 है। यह आप लोगों के किसी धारावाही चालक तार के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की मान को प्रदर्शित करता है, जो आप लोगों ने यहाँ बायो सावर्ट के नियम में पढ़ा। इसका मतलब इस नियम को, इस फॉर्मूले का व्युत्पन्न बायो और सावर्ट ने मिलकर एक नियम दिया और उस नियम से इसको प्राप्त किया। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में हो गया चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब देखो यहाँ पे आप लोगों के पास में आ गया μ0/4π। क्या आ गया, μ0/4π। ये जो μ0/4π है, इसमें आप लोग देख लेते हैं μ0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता दिख रहा होगा आप लोगों के यहाँ पे। ठीक है, क्या है ये, निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की जो चुंबकशीलता है, इसी प्रकार से आप लोगों के विद्युत में भी एक चीज़ आई थी जिसको आप लोगों ने एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिया था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था निर्वात की, मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, क्या पढ़ा आप लोगों ने, निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात में विद्युतशीलता, एक ही बात है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, यह आप लोगों के पास में हो गया एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट और ये म्यू नॉट है, ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो हम लोग उस संबंध को ज्ञात करेंगे, उससे पहले आप लोग एक बार मान और निकाल लो। यहाँ हमारे पास में देखो, सबसे पहले आप लोग यहाँ μ0/4π का मान निकालेंगे जो 10⁻⁷ होगा।
ठीक है, मात्रक आगे निकालेंगे अपन। एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट के रूप में देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ से मैं इरेज करूँगा और अपन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान निकालेंगे, ठीक है। और अपने पास में जो चुंबकीय क्षेत्र है हम लोग उसका मात्रक भी निकालते हैं। चलो आगे देखेंगे। देखो आप लोगों के पास में जो फॉर्मूला आया है उस फॉर्मूले में डी बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आप लोगों के पास में फॉर्मूला आया था। यहाँ हमें एक तो म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, अभी मैंने लिखा 4 पाई अपॉन ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो 4 पाई को यहाँ ले लो, 10 की पावर -7 आ जाएगा। अब यहाँ इसका मात्रक क्या होगा वो हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि इसका मात्रक ज्ञात करने से पहले हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञात कर लें। तो आप लोगों के पास में देखो एक चुंबकीय बल के लिए एक फॉर्मूला आया था ILB, साइन थीटा के रूप में था, लेकिन हम लोगों केवल इसका परिमाण ले रहे हैं, थीटा का मान आप लोग 90 डिग्री लेके काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास में B का क्या आ जाएगा, पीछे किया हम लोगों ने तो IL हो गया। देखो यहाँ पे मात्रक निकालते हैं तो किसका, B का, B का मात्रक क्या हो जाएगा, F का तो क्या होता है न्यूटन, F का क्या होता है न्यूटन, I का क्या होता है एम्पियर और L का क्या होता है मीटर। इसका मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, पीछे पढ़ा हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। हम लोग इसको टेस्ला के रूप में भी पढ़ते हैं, जिसको कैपिटल T से आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास में फिर म्यू नॉट का तो आराम से अपन निकाल सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा म्यू नॉट का, यहाँ देख रहा हूँ मैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से म्यू नॉट के अलावा ये दोनों मान है ये इधर गुणा हो जाएंगे, डी बी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये मात्रक निकालने का एक तरीका है। और आई डी एल साइन थीटा आ जाएगा नीचे भाग में आ गया, ठीक है। अपन म्यू नॉट का मात्रक निकालेंगे सबसे पहले। डी बी का मात्रक क्या होता है ये लिख लो, या एक बार ये लिख के काम कर रहा हूँ मैं, टेस्ला इंटू, देखो पाई का कुछ नहीं होता, 4 का कुछ नहीं होता, आर का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, यहाँ आई का हो गया ए और ये हो गया आप लोगों के पास में मीटर। साइन थीटा का अपन लेते नहीं है, कुछ होता भी नहीं है। ये आप लोगों के पास में हो गया टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। देखो यहाँ पे म्यू नॉट का मान यदि आप लोग टेस्ला के रूप में निकालते हैं तो आप लोगों के पास में हो गया टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। और अब आप लोग निकालेंगे, ये तो हो गया आप लोगों के इसके रूप में, फिर अपन निकालते हैं तो इसके रूप में निकालते हैं। तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, देखना फॉर्मूला तो यही है, म्यू नॉट का निकालना है अपने को। तो डी बी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल साइन थीटा हो गया। फिर अपन आगे चलते हैं। तो आप लोगों के पास में म्यू नॉट का मात्रक अपने को निकालना है, क्या होगा, डीबी का क्या होता है, देखो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, तो मैं यहां लिख लूं न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर, बट्टा में ले लिया मैंने। पाई का कुछ होता नहीं है, 4 का कुछ होता नहीं है, आर का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, आर का मीटर होता है तो स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, बट्टा एम्पियर, डीएल का क्या हो गया मीटर, साइन थीटा कुछ होता नहीं है। तो देखो ये अपन देख रहे हैं, ये तो कट गए आपस में, ये स्क्वायर हो गया। तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। देखो यहाँ पे म्यू नॉट का मात्रक क्या आया आप लोगों के पास में, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, क्या आया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास में आ गया म्यू नॉट का मात्रक। तो अपने पास में देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो अपने पास में मान क्या हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, एक तो ये मान आप लोगों के पास में आ गया, ठीक है। और अपन यदि इस रूप में निकालना चाहते हैं तो आप लोग ये वाला मात्रक लिख लो, कोई दिक्कत है किसी को। तो ये हो गया मात्रक दोनों का। अब आगे देख लेते हैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। अब देखो अपन मात्रक भी निकाल लेते हैं इसका म्यू नॉट का, ये म्यू नॉट का मात्रक तो निकाले, म्यू नॉट की विमा वो निकाल लेते हैं। मात्रक क्या है आप लोगों के पास में अभी
न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। न्यूटन बल का होता है, बल की विमा आप लोगों को पता होनी चाहिए m1 L1 T-2। ए बट्टा में है तो ये क्या हो जाएगा a-2, ये होगी इसकी विमा। ठीक है, फिर अपन देख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट व म्यू नॉट में संबंध। देखो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के पास में मान निकालना है। हमारे पास में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10 की पावर 9 आया है। मात्रक मत लिखना, मात्रक अपन लास्ट में जो अपने पास में राशि आएगी उसका मात्रक अपन लिख लेंगे, ठीक है, वरना आप लोग कंफ्यूज होगे। ये आप लोगों के पास में माना गया। और म्यू नॉट का भी आप लोगों ने निकाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल 10 की पावर -7 आ गया। ये अपन देखो दोनों को गुणा कर देंगे यहाँ आप लोगों के पास में, या अपन ऐसे ले सकते हैं 1/4 पाई 1/4 पाई से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ आप लोगों के पास में इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ, 1/4 पाई, देखो यहाँ पे म्यू नॉट है, इसको मैं यहाँ ले लूँगा तो ये 10 की पावर -7 अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, फिर इसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 6 है ये, समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आप लोगों के पास में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसमें 1/4 पाई की जगह मैं ये वाला मान रख सकता हूँ ना, तो अपने पास में क्या हो जाएगा 10 की पावर -7 अपॉन म्यू नॉट, और यहाँ हो गया एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10 की पावर 9। क्लियर, इसको मैं वज्र गुणा कर दूँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को मैंने इधर ले लिया और ये वाला मान इधर आ गया। ठीक है, ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत है? या फिर आप लोग चाहो तो आप लोग की एक स्थिति और बन सकती है, इसको अपन आगे देखेंगे। यहाँ मैं नीचे ले लूँ तो 10 की पावर -7 अपॉन 9 × 10 की पावर 9, एक तो आप लोग ऐसा ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ लेके ये जो मान है इसको ऊपर ले जाओ और वैसे भी कर सकते हैं। तो जैसा आप लोगों को उचित लगे हम लोग वैसा मान निकाल सकते हैं, तो मैं उसी तरीके से करता हूँ। देखो ये हो गया आप लोगों के पास में 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये 9 × 10 की पावर 9 और 10 की पावर -7 नीचे आ गई। 10 की पावर -7 को मैं ऊपर लाऊंगा तो आप लोगों के पास में क्या बन जाएगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वो ये 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो गया। मैं इसको ऊपर लाऊंगा, प्लस का हो जाएगा 9 × 10 की पावर, देखो 9 पहले से है, 7 और आ गए, कितने हो गए 16 हो गए कि नहीं। क्लियर, अब अपने यहाँ पे ये देखते हैं कि आप लोग के ये एक वर्ग बन रहा है, किसका वर्ग बन रहा है, देखो किसका वर्ग बन सकता है, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 × 10 की पावर 8 का वर्ग बन रहा है। और आपको पता होना चाहिए ये किसका मान होता है, c बराबर 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है प्रकाश का वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग। देखो निर्वात की बात हो रही है, म्यू नॉट भी निर्वात में है, एप्सिलॉन नॉट भी निर्वात में है, तो आप लोगों के पास में क्या नया फॉर्मूला आ गया, अपने पास में फॉर्मूला बन रहा है 1/म्यू नॉट अपॉन 4, ये म्यू नॉट 4 पाई और c²। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना कैसे लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है c = 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये इस प्रकार से लिखा जा सकता, समीकरण नंबर 7। ठीक है, तो ये आप लोग के c बराबर 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट समीकरण 7 के रूप में प्राप्त होता है। ये हो गया आप लोगों के पास में निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध, जो प्रकाश के वेग के, प्रकाश का निर्वात में जो वेग है उसके वर्ग के रूप में आप लोगों के प्राप्त होता है और होता है व्युत्क्रम है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में आज का वीडियो इतना ही, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए आप लोगों ने जो बायो-सावर्ट का नियम पढ़ा है वो बहुत मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से भी, और इस चैप्टर के लिए मेन आप लोगों का जो पॉइंट है वो यही पॉइंट है। ठीक है, धन्यवाद।